की इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार के प्रमुख लोक उत्सव या लोक पर्व के बारे में। बिहार के आर्ट एंड कल्चर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से एग्जाम में प्रश्न है वो पूछा जाता है। पहला है बिहुला बिसहरी उत्सव। ये भागलपुर में मनाया जाता है, मेन रूप से थोड़ा बहुत है वो मुंगेर में भी मनाया जाता है। जो त्योहार है वो अंग प्रदेश की लोक कथा पर आधारित है। इसकी कहानी जब आप सुनोगे देवी बिसहरी और बिहुला के बीच की, तो काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप कभी सर्च करके पढ़ सकते हो। तो इस त्योहार में देवी बिसहरी यानी कि मनसा देवी की पूजा होती है, जिन्हें सांपों की देवी कहा जाता है। इस तरह का यहाँ पे प्रतिमा है वो स्थापित किया जाता है और इनकी पूजा है वो की जाती है। यह त्योहार है वो अगस्त महीने में सावन भादो के बीच में मनाया जाता है। और दोस्तों 70th बीपीएससी पीटी में एक प्रश्न है वो इससे पूछा गया था। बिहुला महोत्सव है वो प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के किस जिले में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है वो भागलपुर होगा। बिहार का एक पेंटिंग है मंजूषा पेंटिंग। मंजूषा पेंटिंग में बिहुला बिसहरी उत्सव से रिलेटेड स्टोरी का ही पेंटिंग है वो बनाया जाता है। आपको पता होगा कि मंजूषा पेंटिंग को, मंजूषा आर्ट को 2021 में जीआई टैग है वो दिया गया है। तो यह इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप याद रखेंगे कि मंजूषा जो कला है यानी मंजूषा पेंटिंग है, उसमें बिहुला बिसहरी उत्सव का ही चित्रण है वो किया जाता है। दूसरा जो उत्सव है वो मधुश्रावणी है। ये मधुबनी जिला में मनाया जाता है। इसमें नाग देवता भगवान शिव और पार्वती माता की पूजा है वो की जाती है। ये सावन महीने में मनाया जाता है। नवविवाहित स्त्रियां होती है वो अपने पति के लिए ये पूजा है वो करती है। और मिथिला क्षेत्र में 13 से 14 दिन तक ये पर्व है वो मनाया जाता है। तीसरा है वो समा चकेवा। ये जो त्योहार है वो मिथिला क्षेत्र में मुख्य रूप से मधुबनी दरभंगा में मनाया जाता है। साथ ही में ये समस्तीपुर में भी मनाया जाता है। तो यह जो त्योहार होता है वो भाई बहन के अटूट प्रेम, लोक नाट और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। यह जो त्योहार है वो कार्तिक महीने में मनाया जाता है। आप देख सकते हैं इस तरह से समा चकेवा है वो मूर्ति बनाया जाता है और इसकी पूजा है वो की जाती है। तो इसकी पौराणिक कहानी है, आप उसे सर्च करके पढ़ सकते हैं। एक और है वो कर्मा है या फिर करम पर्व है। आपको बता दें कि ये बिहार में मुख्य रूप से रोहतास, कैमूर, गया या फिर जो मगध क्षेत्र में आता है, गया, नालंदा, इसके अलावा मधुबनी में ये मनाया जाता है। आदिवासी बहुल इलाका में भी ये जो लोक पर्व है वो काफी धूमधाम से मनाया जाता है। ये भाई बहन के अटूट प्रेम और प्रकृति के प्रति सम्मान का त्योहार है वो माना जाता है। ये पर्व है वो मुख्य रूप से भादो महीना में मनाया जाता है। दोस्तों एक और है वो सोहराय पर्व है। सोहराय पर्व है वो आदिवासी बहुल इलाका में मनाया जाता है। जिधर भी आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं वहां पे विशेष रूप से मनाया जाता है। इस त्योहार को फसल कटाई का त्योहार कहा जाता है और एक कार्तिक महीने में अक्टूबर नवंबर के आसपास मनाया जाता है। दोस्तों बिहार में मुख्य रूप से मुंगेर, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज, इन 4 जिलों में मनाया जाता है। दोस्तों एक और है वो टूसू पर्व है। मुख्य रूप से जमुई और बांका जिला में मनाया जाता है। मकर संक्रांति के आसपास कुमारी कन्याओं के द्वारा ये त्योहार है वो मनाया जाता है। आप देख सकते हैं इस तरह का स्ट्रक्चर है। ये बांस का बनाया जाता है जिसे चौड़ल कहा जाता है और इसे सजाया जाता है और इसी का पूजा है वो किया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि बांस से बने चौड़ल की पूजा है वो टुसु पर्व में किया जाता है। तो नई फसल की खुशी में गीत नृत्य के साथ टुसु देवी का विसर्जन है वो किया जाता है। और आपको बता दें कि ये मध्य दिसंबर से 14 जनवरी के आसपास मनाया जाता है, यानी मकर संक्रांति में ये जो भयावह इसका आयोजन है वो किया जाता है। तो एक और है वो सीता विवाह उत्सव। आपको बता दें कि सीता माता का जो जन्म स्थान है सीतामढ़ी, वहां पे पुनौरा धाम में ये जो उत्सव है वो मनाया जाता है। इसे विवाह पंचमी के नाम से भी जानते हैं और ये धार्मिक प्लस सांस्कृतिक लोक पर्व है। इसका आयोजन है वो नवंबर दिसंबर के मध्य में किया जाता है। और है छठ पूजा। बिहार में महापर्व है वो छठ पूजा को कहा जाता है। ये लोक आस्था का पर्व है। यह पूरा बिहार में मनाया जाता है और इसमें सूर्य की उपासना है वो की जाती है। आपको बता दें कि इसे पर्व को यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर में शामिल करने की चर्चा है वो चल रही है। बहुत जल्द ही इसे यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया जाएगा। इससे पहले आपको बता दें कि कोलकाता का जो दुर्गा पूजा है उसे यूनेस्को की सूची में शामिल कर दिया गया है। फिलहाल छठ पूजा पे भी बात चल रही है लेकिन अभी तक शामिल ऑफिशियली नहीं किया गया। बिहार का एक और उत्सव है वो कजरी तीज। यह त्योहार है वो भोजपुर, रोहतास, बक्सर जैसे जिलों में मनाया जाता है, यानी कि बिहार का जो पश्चिमी जिला है वहाँ पे त्योहार है वो मनाया जाता है। इसमें सुहागिन महिलाएं हैं वो अपनी पति की लंबी उम्र के लिए ये त्योहार है वो करती है और यह सावन महीने में मनाया जाता है। का एक और त्योहार है वो झूला झूलनी है, जिसे सावन झूला के नाम से भी जानते हैं। यह मुख्य रूप से मिथिला क्षेत्र में मनाया जाता है और यह भगवान कृष्ण राधा से जुड़ा हुआ एक त्योहार है। एक और है वो हरितालिका तीज है। आपको बता दें कि यह मुख्य रूप से मिथिला और मगध क्षेत्र में मनाया जाता है, जिसमें पारिवारिक सुख समृद्धि के लिए पूजा है वो की जाती है भगवान शिव और पार्वती की।
तो दोस्तों ये सारे जो लोक पर्व है वो किसी क्षेत्र विशेष में बिहार में मनाया जाता है। इसके अलावा पूरे भारतवर्ष में मनाए जाने वाली त्योहारें हैं वो भी बिहार में मनाई जाती है। दोस्तों यहाँ पे पर्व और त्योहार से संबंधित 2 प्रश्न है वो दिए गए हैं, आप इसका आंसर है वो कमेंट में बताएंगे। दोस्तों इसी के साथ आज का सेशन है वो समाप्त होता है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप जरूर कमेंट करें। थैंक यू।